हेलो फ्रेंड्स, माय ओन टेक गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप स्थानीय निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। दोस्तों, अगर आप किसी दुकान में जाएंगे तो आपको 150 या फिर 200 तक का चार्ज लिया जाता है और आपका फिर निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो ऐसे में कभी कभी चांस भी ये होता है कि आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता और पैसे भी लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप फ्री में कैसे बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप इसको ईजिली बना पाएंगे, वो भी बिना पैसे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा mpe-district.gov.in और ये लोक सेवा की वेबसाइट है। यहाँ से आप अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र और बहुत सारे सिटीजन वर्क कर सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको MP डिस्ट्रिक्ट पहले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको उपलब्ध सेवाओं में से आपको आय, जात सभी कार्ड बनाने के लिए, प्रमाण पत्र बनाने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको eKYC पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन करना है। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद सुरक्षा कोड डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। इसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा, उस OTP को आपको डालना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और फिर गेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं डाल लेता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके आधार कार्ड में जो नंबर है वो आपको यहाँ पे पास में रखना होगा, क्योंकि उसमें एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे OTP को डाल देना है। इसके बाद वेरीफाई करना है। OTP डाल के वेरीफाई करने के बाद आवेदक की जानकारी ओपन हो जाएगी, जिसमें से कुछ आधार कार्ड से एड्रेस, नाम ले लेगा, बाकी आपको भरना होगा। जैसे यहाँ पे आपको अपना जन्मदिन डालना होगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना व्यवसाय चुनना है। यहाँ पे आप अपना विद्यार्थी कर सकते हैं, व्यवसाय, कृषक जो भी हैं। इसके बाद आप गरीबी रेखा से में आते हैं या नहीं, इसको चूज करना है। हाँ या नहीं में टिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं हाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले से लिखा रहेगा। आपको आवेदक की माता का नाम यहाँ पे डालना है। आवेदक के पिता का नाम पहले से आधार कार्ड से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना email ID नंबर डालना है। इसके बाद आपको चूज करना है आप शिक्षित हैं या नहीं। इसके नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आवेदक के निवास की जानकारी है तो इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप किस क्षेत्र में, ग्रामीण या शहरी, वो चूज करना है। इसके बाद आपको अपना ग्राम या शहर सेलेक्ट करना है। इसके नीचे आपको अपना मकान नंबर डालना है और इसके बाद अपना मोहल्ला चूज करना है। इसके बाद अपना पोस्टल पिन कोड डालना है। इतना डालने के बाद आपको फिर से एक बार ऊपर से नीचे चेक कर लेना है कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ और जानकारी भरनी होगी, जैसे आप क्या विवाहित हैं, इस पर हाँ या ना पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्थानीय निवासी की पात्रता के किस मापदंड को पूरा करता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे जो फार्म में आपने भरा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अधिकांश यहाँ पे आप पहला और दूसरा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज नीचे मिलेगा। यहाँ पे आप अगर ऑनलाइन पर टिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको घोषणा पत्र ऑनलाइन रूप से ही यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको एक फॉर्म भर के स्कैन करना होगा और उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको शपथ पत्र में जो दिखाया गया है वो सही है। इसके लिए आपको यहाँ हाँ या नहीं पर टिक करना है। तो यहाँ पे आपको हाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने आवेदक की छायाप्रति फ़ोटो अपलोड करनी है।
जो कि 1 MB से छोटी होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पहले से उसको बना के रखना है सेव करके, और यहाँ पे आपको फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, अगर आप सर्टिफिकेट को कुरियर के माध्यम से चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 50 रुपये पेमेंट करने होंगे। यहाँ पे मैं सिंपली नहीं पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको मंगाना है तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका ये रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ अपना जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टारगेट डेट भी दिखाई देगा, 1 हफ्ते लगभग रहता है, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अपना आप निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्री में बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।